भाई दोनों ने टक्कर मारी है, दोनों अंधे थे। आप अगर जल्दी में थी या अगर वो इडियट था, जो भी है, लेकिन आप गुस्सा क्यों कर रही हैं? तो ये चीज़ मुझे कभी समझ नहीं आती। आई मीन इट कुड बी लाइक मेरी चीज़ें कहाँ हैं वो, एंड ही कुड बी हेल्पिंग। अच्छा, मुझे लगता है कि लड़कियां गुस्से इसलिए होती है कि लड़के जान के टक्कर भी मारते हैं। आई थिंक बाजारों में लड़के टक्कर मारते हैं। डिपेंड करता है टक्कर किससे हुई। अगर प्यारा इंसान हो ना तो खैर है। तो आपको तपिश फील हुई? The whole scene was very very कच्चा, लेकिन I'm so glad कि उसने आके कहा कि what is this nonsense, और ये कहती है ना fix it. Nothing was fixed. The pink flower stayed pink, the blue flower stayed blue. अब उस टाइम पे कैसे हो सकता है जब इवेंट स्टार्ट हो गया है? तो फिर then take the line out. स्ट्रांग हो जाएगी तो देन आई थिंक द ड्रामा विल बी वेरी इंटरेस्टिंग। हाँ, बिकॉज़ वो तो बिगड़ा हुआ हुक तो इन्होंने दिया है। हाँ, हुक अगर कर लिया, इस पे अगर हुक कर लिया तो इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग। रियली एंजॉइंग द कैरेक्टर। पता चलता है जब आपको एक एक्टर बहुत मस्त एंजॉय कर रहा है अपने कैरेक्टर को, तो वो बड़ा बिलीवेबल भी लगता है, सूट भी उस पर कर रहा है, तो कहीं मुझे वो नहीं लग रहा कि ही इज एक्टिंग। वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कह रहे हैं क्या ड्रामा मुकरम कलीम में। और रिव्यू पे जाने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि लाइक और सब्सक्राइब कर लें हमारे पेज को, बेल आइकन दबा दें, क्योंकि आप देखते इतने ज़्यादा तादाद में हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। क्या आपका जाता है? सिर्फ आपने बटन दबाना। नादिया, कैसे बटन दबाना होता है? इसका क्या मतलब है? प्यार से। प्यार। तो ऐसे जाके सब्सक्राइब कर ले पेज को और लाइक का बटन भी दबा दें और लगे हाथों बेल आइकन भी दबा दें। ऐसे ना सब्सक्राइब का बटन नजर आ रहा है सामने, ऐसे करें प्यार से, ये हमें फील होगा। ये टच बटन लेकिन प्यार से। और लाइक और शेयर करना छोड़िएगा। और चलें जी, क्या कहाँ चले? ये हमारा जो ग्रुप बना हुआ है ना क्या ड्रामा का व्हाट्सएप पे, उस पर नादिया की पुरजोर फरमाइश आई कि क्या हुआ, तपिश कहाँ है। हाँ। मुझे तपिश को रिव्यू करना है और मैं तपिश के लिए स्पेशल लाल दुपट्टा और लाल लिपस्टिक लगा के आऊंगी और लाल जोड़ा पहन के आऊंगी। जो तप चढ़ी है ना मुझे तपिश देख के। ना करें। लव ट्रायंगल हो गया ना। लव ट्रायंगल। लेकिन शुरू करो। चले जी, शुरू करते हैं तपिश ड्रामे का रिव्यू नादिया खान से। तो मेरे पर भरपूर फरमाइश पे पुरजोर इसरार पे तपिश का बिल्कुल रिव्यू करना है। इसका म्यूजिक जो है ना, ओए होए, मतलब हमारे यहाँ चल रहा है ना, आपको पता है नया ट्रेंड आ गया है कराची में तो बहुत है, कॉफ़ी रेव पार्टीज अब हो रही हैं। अच्छा, फिर उसमें वो गर्ल्स माचा पार्टीज भी शुरू हो गई हैं, वो पता है आपको, बड़े ज़बरदस्त की। और फिर किसी और ने वीडियो बनाई थी हलाल पार्टीज, ये मतलब कि जिसमें कॉफ़ी पीते हैं आप, म्यूज़िक लगा होता है, डीजे डांस चिकम बिकम चल रहा होता है। इस ड्रामे का म्यूज़िक बाकी साइड में रख दो चीज़ें, इसका OST जो वजी फारूकी ने और साबरी सिस्टर्स ने गाया कमाल, और इसका जो म्यूज़िक है ना, क्या डिस्को म्यूज़िक है। अच्छा, मुझे ना थोड़ा हुआ, नॉर्मली आप यकीन करें एटलीस्ट इंडियन फिल्म्स में बहुत ऐसा होता है, कभी कोई म्यूज़िक होता है ना तो आप उसको शज़ैम करें तो वो कहीं 4 आपको ट्रैक्स बताएगा कि वहाँ से उठाया, वहाँ से उठाया, ये इधर से उठाया है, ये सीटी यहाँ से आई है, ये रैप इधर से आया है, तबला यहाँ से आया है, फलां यहाँ से आया है। मैंने जब भी इन गानों को सर्च किया, मेरी आदत है, जब ये चला ना म्यूज़िक, जब जो आता है मुनीब पे डन 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 डन, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने कहा यार ये इन्होंने कहाँ से लिया, कहीं से तो इंस्पायर्ड होगा, कोई क्या कहते हैं ब्रिटिश म्यूज़िक, कोई स्वीडन का, ऑस्ट्रेलियन। मैंने कहा कहीं तो निकालूंगी इसके तार। मैंने शज़ैम लगाया, एक भी उस पर हिट नहीं था, सिमिलर टू नथिंग। ओरिजिनल वेस्टर्न म्यूज़िक क्या बना दिए, आला, मानते हैं फिर? ये तो भाई ज़बरदस्त बात है। हाँ, तो ये मैं बड़ी इंप्रेस हुई। मैंने कहा यार क्रेडिट देना चाहिए कि वंडरफुल जिन्होंने भी म्यूज़िक जो बना रहे हैं तपिश के लिए, इट्स ओरिजिनल 100%। कहीं से कोई इंस्पिरेशन है ही नहीं, वरना शज़ैम बड़ा चला के पकड़ लेता है, वो एक तबले का सुर भी पकड़ लेगा, ओह ये तो वहाँ का है, किसी का कुछ भी नहीं है। मैंने सारा पार्ट चलाया। तो ये जो ड्रामा है ना, हाँ मुझे इख्तलाफ है इस स्टोरी से, मुझे इख्तलाफ है इस कॉन्सेप्ट से, ये जो ज़बरदस्ती की ऑब्सेशन वाली मोहब्बत, और जैसे हालात भी मुल्क में चल रहे हैं और इतने केसेस हो रहे हैं हरासमेंट वगैरह के, तो मैं उस पर कहती हूँ कि थोड़ा सा ना इस पर हाथ हौला ही रखें। बट फिर हैरानी ये होती है कि व्यूज़ चेक करो ज़रा, जिधर आप एक ऑब्सेसिव साइको लवर दिखा देते हैं, हमारी आवाम थरथरा के ना खुश हो जाती है। कौन से आपके अंदर रोमांस के तार जागते हैं, क्या मज़ा आता है, ये तो मुझे आप बताएं कि आपको ऐसे, कि आप जब तक देखेंगे पसंद करेंगे तो ऐसे लोग बनेंगे, ऐसे विलन्स बनेंगे जो कि
ज़बरदस्ती भी कर रहे हैं, साइको की तरह पीछे भी पड़ जाते हैं, तुम मेरी नहीं हुई तो किसी की भी नहीं होगी, ये चलता रहेगा. बट आई एम पर्सनली नाउ नॉट इन फेवर ऑफ दिस. आई नेवर वॉज, लेकिन अब मुझे लगता है कि इसको बिल्कुल कम कर दें. बहरहाल वही स्टोरी है. हाउएवर परफॉर्मेंसेज अच्छी हैं, बहुत अच्छी हैं. इट्स लवली टू सी लाइबा तो वैसे भी इतनी प्यारी लगती है. मुनीब ने बहुत अच्छा काम किया. डायरेक्शन बहुत अच्छी डायरेक्शन है, स्मूथ चीज़ें. हाँ नहीं है भी, कहीं गड़बड़ भी है. ड्रिफ्टिंग वाला सीन आ गया वीडियो गेम से निकल के, कमाल, वो भी अच्छा था. लेकिन खौफ आ रहा है मुनीब को देख के. इतना वो एग्रेसिव और वायलेंट कैरेक्टर है कि आपको खौफ आता है. अब आगे जाके मुझे लगता है इनकी शादी हो जाएगी लाइबा और उसके कज़न की, और ये फिर हाँ अच्छी बात है कि शुरू में नहीं पहले बनाएगा, शादी के बाद इनकी ज़िंदगी हराम करेगा. तो दैट विल बी समथिंग, लेट्स सी अगर वो इंटरेस्टिंग होता है नहीं. लेकिन म्यूज़िक ने मैं म्यूज़िक से बड़ी impressed वन हूँ. थम्स अप. Yeah. और मुझे तो जो 2 एपिसोड हुई उसका जो क्लाइमेक्स था ना, वो बहुत हिला देने वाला हाँ. था. वो बड़ा इंटरेस्टिंग लगा. उससे मुझे और एक हो गया कि आगे क्या होने वाला है. Yes. पहले Yes. शुरू में आप देख रहे थे कि Promising अच्छा था. कि देखी भी कहानी है ऐसी, लेकिन जिस तरह से मुनीब ने परफॉर्म किया है और फिर जिस तरह से ओवरऑल स्टोरी आगे चली है, और जो टीपू का कैरेक्टर जो बड़ा इंटरेस्टिंगली आगे जाके बिल्ट हुआ है, वो बड़ा मज़े का था. अतीका जी, मुझे मज़ा नहीं आया. नहीं आया? No, I felt it was too loud, too much color on screen, too overly dramatized, and not emotionally engaging. बहुत मुझे वो कोल्ड सा एक फील आया ड्रामे से. मैं हैरान थी बिकॉज अहमद भट्टी इज़ अ वेरी गुड डायरेक्टर. मैंने उनके साथ काम भी बहुत किया है. उन्हें सरे राह में बना के दिया था. नहीं, बट आई एम थिंकिंग अहमद ने क्या, आई डोंट नो. I was very surprised to see this work of his because it was, एक तो the music was so loud throughout. जो नादिया को अच्छा लग रहा है. नहीं, अच्छा लग रहा है, लेकिन it डिस्को was में so थी. loud. The treatment was so dramatic throughout. चाहे वो गाड़ी का सीक्वेंस था, चाहे वो फूल लगाने का सीक्वेंस था, ट्रीटमेंट में सारा ड्रामा था. ट्रीटमेंट. The story is nothing new. It's an old story, regurgitated. यही वो कहानियाँ हमने बहुत दफ़ा देखी हुई हैं. लेकिन एंड आई एम नॉट लाइकिंग द वे इट्स बीइंग टोल्ड इवन. वही ना वो बात आ जाती कि एक पुरानी कहानी अगर आप जिसको पैकेजिंग, जैसे हम राजा के लंदन के की बात कर रहे हैं, तो फिर भी मज़ा आता है कि चलो यार, यू नो, यू गेटिंग अ डिफरेंट इफेक्ट ऑन इट. बट दिस इज अ ट्रीटमेंट वी हैव सीन इन सो मेनी ड्रामास नाउ. मुझे तो कोई इसमें मुझे बिल्कुल मज़ा नहीं आया. और मैं बहुत मुझे दुख हुआ क्योंकि अहमद के साथ मैंने बहुत काम किया और अहमद इज़ अ वेरी गुड डायरेक्टर. तो अब अल्लाह करे आगे जाके कहानी पिकअप कर जाए, या एटलीस्ट आई वाजंट इमोशनली एंगेज्ड ऑन एनी लेवल विद दिस ड्रामा व्हिच वाज वेरी स्ट्रेंज. मैं तो बड़ा सेटिस्फाई हुआ था जब वो उसको जेल में बंद कर देते हैं. मैं तो हाँ. अच्छा हुआ इसके साथ. अच्छा ठीक नहीं, वो तो है, लेकिन moments थे इस ड्रामे मैं में. ओवरऑल बात कर रही हूँ. मैं Okay. सिर्फ मोमेंट्स की बात नहीं, मैं ओवरऑल ड्रामे की बात कर रही हूँ. मुझे ओवरऑल ड्रामा बहुत रंगीन, ओवरली रंगीन. It's like they were trying to cover up other things with the kind of facade they've made of the drama, you know, and it was very like noisy and I don't know, just over the top for me throughout. I don't know why. So You're shocked. yeah, Okay. because it's Ahmed Bhatti, I'm shocked. मैना जी. So, like Atika said, nothing new except for the climax of the second episode, which was a good twist in the story. Bad guy, innocent girl, sick brother, poor fiance. कितनी दफ़ा देख चुके हैं. Sacrifice करेगी नहीं करेगी, मीनिंग कहानियाँ हमने भी अपनी बनानी शुरू कर दी हैं. So there was nothing new about it. Even Muneeb, the way he was playing the villain, you know, we've seen 2 amazing villains अभी past में. एक तो हमारा उसके what was his name? Saqib? No, in Pakiza. Nameer. Oh, अच्छा नहीं. यासीन. Yasin. And अभी इसमें see now both of them, they are villains and you hate them, right? But उन्होंने बहुत एक interesting way से ये क्या है, इसने वही जो कर चुके हैं, you know, the way, I mean, yes, he's a little over the top, he's a little mad. I mean, like, to me, he's not just a villain, but he has a mental, yeah, he's an unstable person. So वो part I didn't mind, but it was too typical, the way they meet, the way everything was just so typical and done, except till we came to the end where eventually police जो है उसको पकड़ के ले जाती है
और वो जो ट्विस्ट ब्रदर इन लॉ का आता है एंड में, ये दो चीज़ें. सो आई एम होपिंग के उसके बाद और इंटरेस्टिंग हो जाए ड्रामा. बट अदरवाइज फॉर मी ऑल्सो एट द मोमेंट इट वॉज ए शॉकफेस. ओके, अच्छा मैं समझता कि 1 thumbs up तो मिल ही जाएगा तब इसको, लेकिन नहीं. राइटर हैं जी रेहाना आफ्ताब, डायरेक्टर हैं अहमद भट्टी और DOP हैं राना बुरहान. नादिया खान. अच्छा जी, 5.4 मिलियन इन 4 days. ऐसे लग रहा है जैसे आपने अलार्म लगाए हुए थे अपने फ़ोन पे इस ड्रामे के लिए. इतने शौक से देखा, इतना मज़ा आया सबको. आई थिंक ये हमारे अवाम का भी क्या करेंगे, टेस्ट है, फ्लेवर है, उनको अच्छे लगते हैं. नफ्सियाती आशिक, साइको, ऑब्सेसिव, पागल. आपको क्या मज़ा आता है, मुझे बता दें, मुझे आपको क्या किक मिलती है, आपको क्या जो है ना फरफराहट, सरसराहट, झुंझुनाहट क्या होता है आपको लड़कियों को देख के, क्या खुशी आती है ऐसे लड़के देख के आपको जो ऐसे साइको और वायलेंट हो. बता दें मुझे प्लीज़, मैं भी समझना चाह रही हूँ कि मेरे लिए तो मिस्ट्री है कि क्यों ऐसे थीम्स, ऐसे ड्रामे दे वर्क एवरी टाइम. चाहे दानिश हो, चाहे फिरोज़ हो, चाहे ये हो, लेकिन ये कि कुछ ऑब्सेसिव लवर और पागल हो जाना, मेरी नहीं होगी, किसी की भी नहीं होगी, और अगर किसी की हो भी जाए तो भी मैं वापस ले लूँगा. ये वाला लेकिन जो आगे behavior आगे है स्टोरी थोड़ी सी मुख्तलिफ होने वाली है कि पहले तो इतना. लेकिन हम तो ये दो नहीं, आगे इनकी शादी होगी और इसने इसने ख़राब करना है उनको. ये आपकी couple को. प्रेडिक्शन है. हाँ, नहीं होना है. तो वो शादी हो जाएगी और उसके बाद ये कहेगा कि अच्छा मैं अब ख़राब करता हूँ उसका घर, क्योंकि जेल में है आजकल. जो जेल में जा रहा है पीछे से लड़की को चेक करें, उनकी शादी हो जाती है. हाँ तो किसी को ना बिठा के जाया करें जेल, क्योंकि 2 ड्रामों में तो हो चुका है, ये सबक मिल रहा है. और तो कुछ जंजीरें में भी यही हुआ. तो ये थोड़ा सा इधर उधर आउट ऑफ सिटी जाए ना, ज़रा पीछे ध्यान रखें. तो बाहर लिए बच्ची गया. पे चौकीदार बिठाएं. हाँ, चौकीदार जो थी ना, तो वो शादियाँ जल्दी जल्दी लड़कियाँ कर रही हैं आजकल. तो ये हुआ. अच्छा, अब ये जो मुझे अजीब चीज़ लगी, शुरू में हमारे बॉय को दिखाया बहुत ख़राब बॉय है, ड्रिफ्टिंग कर रहा है ये वो, और उसके बाद जो उसने आगे जाके बंदूक भी निकाली है हॉस्पिटल जाके, सारा ये जो पहला फड्डा हुआ उसमें तो मुनीब की गलती नहीं थी. देखा जाए तो वो तो दूसरा लड़का बदतमीजी हाँ. कर रहा था. नहीं तो दूसरे में तो फड्डा इसका था, इसको उसका गुस्सा चढ़ा हुआ था, इसको दिमाग घुमा हुआ था कि लड़की जो है इंगेज्ड है, तो गया फड्डा करके आ गया. पहले सीक्वेंस में उन्होंने क्यों दिखाया कि ये तो माफ़ी भी मांग रहा है, गाड़ी साफ भी कर रहा है, और दूसरे को कोई गुस्सा चढ़ा हुआ है, उसकी गर्ल ने मेरे ख्याल उसको ना कर दी होगी. फजूल ना पंगा ले रहा है, फजूल ना फड्डा. पहला फड्डा मुझे समझ नहीं आया, मुझे जस्टिफाइड नहीं लगा. उसका रीज़न क्या है? अगर आपने मुनीब को एक बैड बॉय दिखाना है तो उसको ही फड्डा करना. लेकिन कंफ्यूज रखा ना, ग्रे शेड रखा ना उसका, वो अच्छा भी है बुरा भी है. ही इज एब्सोल्युटली ब्लैक, ही इज नो ग्रे, जरा भी ग्रे नहीं. क्या हुआ है, कहाँ से नहीं, ग्रे? पहले वो सीन की बात तो यही लग रहा था ना कि नहीं, माफी भी नहीं. मांग रहा है जैसे हमारे. जरूर तो आगे जाके फिर सेंस नहीं बनी ना कि जो बंदा आगे जाके इतना ईविल है वो फर्स्ट सीन में क्यों माफिया मांग रहा था. नहीं, वो पैचवर्क अजीब सा लगा ना, ग्रे के ऊपर आपने कुछ डस्ट आ गई, नहीं मज़े का लगा. तो मुझे पहला कॉन्फ्लिक्ट पे एतराज़ है कि ये आपने अगर इंट्रोड्यूस करना था उसको तो ईवल ही करना चाहिए था कि इसी ने फड्डा किया, इसी ने कहा तो कौन है, अच्छा ये करेगा, शुम जो होता. इधर वहाँ दूसरा लड़का बदतमीज़ था, फिर जब उसके पास गया वो हॉस्पिटल तो इतना मासूम बन रहा है मम्मी डैडी के सामने, वो बड़ा कि अच्छा नहीं मुझे माफ़ कर दें, मेरा फ्यूचर ख़राब होगा. फिर ऊपर करके उसने जो देखा है ना ट्रांजिशन, मुनीब इसमें बहुत कमाल काम करते हैं ऐसे रोल्स में ना. मुनीब के एक्सपर्टीज़ है और उस पर ये सूट भी करता है, वो जिस तरह करता है ना वो. अच्छा, इज़ नॉट अ बैड बॉय, ही इज़ अ एवल बॉय. ईवल है ये, थ्रू, बिल्कुल थ्रू एंड थ्रू, टोटल अंदर बाहर ईवल, काला. तो ये है ऐसा. फिर टक्कर हुई हमारे पास. राइटर्स जब भी 100 राइटर्स बिठा दें और उसको कहें कि जी वो मोमेंट आएगा अब लड़का लड़की से मिलेगा टकरा के, 99% यही लिखेंगे, लड़की की टक्कर हो गई लड़के से. आज मैं कुछ डिफरेंट करता हूँ, लड़के की टक्कर हो गई लड़की से. बस हमारे पास और कोई और तरीका अच्छा, नहीं. राजा लंदन का भी यही था, सबकी टक्करों से मिल रहे हैं. मेरी तो आज तक नहीं हुई किसी से टक्कर हैं, जिंदगी भर नहीं हुई टक्कर. ये कहाँ टक्कर है, हमारे ड्रामों में हो रही हैं. जोरा जबी में आपकी टक्कर हुई हाँ, है. मेरी भी हुई ड्रामे में. मैं भी टक्कर से ड्रामे आई नो क्यों, क्योंकि इसके अलावा लड़का आपको तो नादिया, जब आपके ड्रामे में आपकी टक्कर हुई थी यासिर नवाज से, तो क्यों हुई? मैं तो उसके भी खिलाफ हूँ कि टकरें नहीं होनी चाहिए, लेकिन चलो वो तो कॉमेडी है. टक्कर दूसरों की टक्कर आपको नहीं, मुझे नहीं पसंद, मुझे किसी की भी टक्कर नहीं पसंद. आई फील कि अगर आप मिले तो कोई तो इनोवेटिव क्रिएटिव कोई लगाए ना सीन. मैं तो अपना भी कह रही हूँ, नहीं कुछ आउट ऑफ द बॉक्स सोचें लड़का लड़की को मिलाने के लिए. हमारे बहुत टिपिकल कहानी हो गई है. अच्छा, टक्कर हुई अजीब सी, और बस राइटिंग में मुझे लग रहा है कि इवन वो इवेंट का वो सारा वो इंटरेस्टिंग था. कैसा था इवेंट वाला सीन, वो सारा जिसमें आई थी.
अच्छा, वो सारे इल्जाम उस पे क्यों डाल दिया? वो है लगा, ना? हाँ पहले मारिया को फायर किया, फिर वो मेरे ख्याल एक दिन के लिए मैनेजर को रखती है हर इवेंट के लिए, फिर फायर कर लेती है उसको। और जब वो कह के गई है कि भाई सफेद फूल लगा दो, तो आई डोंट, हाँ तो मुझे मतलब कुछ इम्प्रेसिव अगर कोई कहे ना सीन, तो वो लास्ट में टीपू तुम आजकल बहुत अच्छा काम कर रहे हो, शाबाश। नहीं सफ़ेद फूल ने उसका अगर बीच में और आ जाए इधर उधर लगा देना, किसी को पता ना चले। कैसे हो सकता है? बेसिकली मैनेजर ने भंड किया और इस लड़की को शी थ्रू हर अंडर द और भंड भी नहीं किया उसने, जानबूझ के किया है। और उसने कहा कि मैं ऐसे ही करूँ। मारिया को भी देखे ना, फायर किया, ये ऐसे ही करती है, इल्जाम लगा देती है असिस्टेंट पे, फायर कर देती है, पैसे बचा लेती है एवरी टाइम, फिर भी इसको काम मिल रहा है। तो वो आई थिंक कुछ अजीब था। गाने जहाँ आ रहे हैं, जहाँ वो लवर बॉय वाले एक्सप्रेशन दे रहा है, वो अच्छा थोड़ा सा लगता है। तो देयर सम पार्ट्स व्हिच आर ओके, बट द रेस्ट ऑफ इट लाइक आई सेड, मुझे सिर्फ जो मजे का इंटरेस्टिंग पार्ट टीपू का लगा, जो आखिर का हुआ है, जो लास्ट हुआ है, उसने हमें साथ हुक दे कुरैशी दिया। वाज देयर। हाँ, उसने मुझे वो हुक दिया। अदरवाइज लाइबा की स्टोरी, फैमिली, कुछ खास इंटरेस्टिंग अभी कैरेक्टर्स अदर देन मुनीब एंड टीपू, मुझे कोई इंटरेस्टिंग अभी तक सो फार लगा नहीं। तो आई विल गिव 6 राइटिंग के और डायरेक्शन के साथ। अतीका जी, तो रिहाना आफ्ताब एंड अहमद भट्टी। आई सेड स्टोरी इज नथिंग न्यू, ये कहानी हमने देखी हुई है पहले, इट्स जस्ट रीपैकेज्ड। तो आपको तपिश की तपिश फील हुई? नहीं, मुझे कोई तपिश फील नहीं हुई, मुझे कुछ नहीं फील हुआ। मुझे सिर्फ ये लगा कि जैसे बहुत ही ज़्यादा फोर्स्ड ड्रामा डाला गया है इसमें। एंड अगेन देखें, हमने तो हर रोज़ एक कहानी सुनानी होती है, सो यू कांट इवन होल्ड दिस अगेंस्ट द प्रोड्यूसर और डायरेक्टर ना। इट्स all stories have been told before. It's really a question of how it's being told. If it's not being told properly, फिर वो राइटर पे भी इम्पैक्ट आता है। ये कहानी अगर किसी और तरीके से बनाते तो शायद बहुत अच्छी लगती। बट आई एम नॉट एट दिस पॉइंट, आई एम नॉट वेरी एक्साइटेड अबाउट दिस प्रोजेक्ट अनफॉर्चुनेटली। एंड आई होप कि आगे जाके और ये बेहतर हो जाए। सीन्स एक्सेप्ट फॉर जब वो टीपू का जो कैरेक्टर है, जो ब्रदर इन लॉ का कैरेक्टर है, जब वो एंड में वो पलटता है, वो बड़ा अच्छा था। दैट वाज वेरी नाइस एंड आई एम सो हैप्पी फॉर टीपू कि उसको अच्छे प्रोजेक्ट्स मिल रहे हैं, यू नो। तो अभी बैक टू बैक ये वाला भी इनका चल रहा है, वो भी चल रहा है। बस तेरा साथ हो भी है। बस तेरे साथ में भी बहुत अच्छा कैरेक्टर मिला है इन्हें। बट ये है कि ही मे गेट स्टक इन वेरी नेगेटिव कैरेक्टर्स नाउ, ही हैज टू बी केयरफुल। तो दोनों बहुत नेगेटिव रोल्स हैं। बट दैट वाज अ वेरी नाइस ट्विस्ट। द एंड ऑफ द सेकंड एपिसोड वाज वेरी नाइस, जहाँ पे ब्रदर इन लॉ की एक असलियत निकलती कि अब मैं तुझे फंसा के रहूँगा, अब मैं तुझे दिखाता हूँ। शुक्र है, बिकॉज एटलीस्ट लगता था जैसे पता नहीं क्या वो अल्लाह मियाँ की गाय वो जगह जगह उसके पीछे जा रहा था। क्यों जा रहा है इसकी? अब एक मोटिव उसका एक अच्छा, मैं भी सोचा था, मैंने कहा इसका बहुत बड़ा चांस है कि ये फंस जाए। मैं ये सोचा था और उसने एक्चुअली किया। तो अगर ये लाइन ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगी तो देन आई थिंक द ड्रामा विल बी वेरी इंटरेस्टिंग। हाँ, बिकॉज वो तो बिगड़ा हुआ हुक तो इन्होंने दिया है। हाँ, हुक अगर कर लिया, इस पे अगर हुक कर लिया तो इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग। एंड आई जस्ट फील कि आई थिंक अहमद भट्टी एज अ डायरेक्टर कोशिश कर रहे हैं कि एक स्टाइल चेंज हो ट्रीटमेंट का। बिकॉज मैंने कैसे तेरी खुद गर्जी किया हुआ है उनके साथ एंड ही इज़ वेरी फिल्मी, बट दिस वन इज़ लिटिल टू ओवर द टॉप आई फील। तो रंग बहुत डाला हुआ है एंड ही इज़ ट्राइंग टू गिव इट अ डिफरेंट फ्लेवर टू अदर प्रोजेक्ट्स, बट आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग द फ्लेवर, इट्स टू मच आई फील। सो आई विल गिव द राइटिंग, I'll give the writing a 6 and I'll give direction a 7. 6 and 7। मीना जी, इस हफ्ते का फेवरेट ड्रामा था मीना जी का? हाँ। Really? नहीं। हाँ, अच्छा, सो मुझे एक चीज़ कभी समझ नहीं आई कि when two people bump into each other, किसी का गुस्सा करने का मुझे नहीं समझ आती कि वो क्यों गुस्सा कर, because you bumped into the person, you know, it could have been, आप सॉरी भी कह सकते हैं, लेकिन नहीं, हमेशा हम दिखाते हैं कि एक बंदा गुस्सा कर रहा है और एक भाई दोनों ने टक्कर मारी है, दोनों अंधे थे। आप अगर जल्दी में थी या अगर वो इडियट था, जो भी है, लेकिन आप गुस्सा क्यों कर रही हैं? तो ये चीज़ मुझे कभी समझ नहीं आती। आई मीन इट कुड बी लाइक, यू नो, मेरी चीज़ें कहाँ हैं वो, एंड ही कुड बी हेल्पिंग। अच्छा, मुझे लगता है कि लड़कियां गुस्से इसलिए होती है कि लड़के जान के टक्कर भी मारते हैं। आई थिंक बाजारों में लड़के टक्कर मारते हैं। डिपेंड करता है टक्कर किससे हुई। अगर प्यारा इंसान हो ना तो खैर है। I think in the kind of hospital they're in, I'm sorry, no, but it is. I think it. I know what the director was trying to do, but it could have been done in a cuter way. She could have been pareshan and she could have been getting her things. He could have been helping her and just, you know, like it could have been. But we always show gussa, angry. I mean, हम लोग इसमें इतने फंसे हुए हैं ना कि गुस्सा दिखाना बहुत ज़रूरी है। I think Tipu's character, although performance at points were not
as good as बस तेरा साथ हो, but character is very interesting because शुरू में आपने दिखाया कि एक brother in law है जो इसके आगे पीछे he is almost like a servant. उसको रात को भी फ़ोन कर रहा है, उसको कह रहा है ये ले आओ, इधर आ जाओ, उधर आ, वो यस सर, और फिर बातें छुपा रहा है उससे, उसके बाप से कि बाप को ना पता चले, लेकिन असल में वो क्या कर रहा है, वो इनेबल कर रहा है उसको, वो कह रहा है करो और करो और करो, और वो एंड में जाके हमें ये कहानी पता चलती, विच इज़ वेरी नाइस व्हेन यू सीइंग 2 एपिसोड में यू नो उसका जो टीपू का आर्क जो है वो बहुत आई थिंक अच्छे तरीके से दिखाया था. परफॉर्मेंस समवेयर डाउन द लाइन टीपू थोड़ा सा आप बिकॉज आई थिंक यू डूइंग एन एक्सलेंट जॉब इन बस तेरा साथ हो. इसमें 1-2 जगह मे बी आपकी भी गलती नहीं, बिकॉज वहाँ सीन हो रहा है, पीछे कोई खड़ा हुआ है, आपने उनको बिजनेस नहीं दिया, आई डोंट नो, इट सीम्ड लिटिल ऑड. सो दैट टू मी वाज द मोस्ट इंटरेस्टिंग ट्रैक ऑफ जिस तरीके से वो टीपू का ट्रैक चल रहा था, मोस्ट इंटरेस्टिंग ट्रैक. अच्छा, फिर एक जगह इन्होंने ये बात कर रहे थे लड़के की, और इन्होंने कहा कि 25 साल का कहीं से भी नहीं लग रहा, सॉरी, दे कुड हैव मेड हिम अ लिटिल ओल्डर. फिर लड़की है अच्छा, लड़की के घर वाले, मुझे नहीं समझ आई भाभी का, एक अच्छा मियाँ मिला है, एक ऐसी आपको सिस्टर इन लॉ मिली है जो आपके बच्चे के लिए जॉब्स कर रही, ढूंढ रही है, शादी नहीं करना चाहती, डिले कर रही है बिकॉज योर सन इज सिक. वो क्यों इतनी जली कुकड़ी और इतनी सड़ी हुई भाभी क्यों है? मुझे अगेन क्वेश्चन मार्क. ज़्यादा नहीं क्यों कहती, खानदान वाले बहुत बातें करते हैं, मंगेतर साथ में घूम रहा हूँ तो उस पर बात नहीं, उससे पहले भी शी इज जस्ट सड़ी हुई विद द गर्ल. वो जो टिपिकल आपने दिखा दी ना, मीनिंग आपने चेंज नहीं किया उसको, आप दिखा दें कि तब तक सही थी, फिर ये बात आई तो उन्होंने कहा अच्छा तुम ये भी कर रही, लेकिन क्यों सड़ी हुई है? तुमको मियाँ अच्छा मिला हुआ है, तुम्हें एक लड़की बेचारी इतना पागलों की तरह तुम्हारे बेटे के लिए काम कर रही है. मुझे नहीं समझ आई, मुझे भाभी पे एक देयर इज अ बिग क्वेश्चन मार्क. अच्छा, शी गोज़ टू हर जॉब और वो बॉस कहती है 4 मिनट लेट हो तुम, और आहिस्ता आहिस्ता टहलती हुई अपने कुछ साइन कर रही है, फिर कुछ बात कर रही है, उसको डांट रही है, वो कहती है अच्छा जल्दी करो हम ऑलरेडी लेट हैं कहीं जाने के लिए. मैंने कहा व्हाट इज दिस नॉनसेंस, इफ यू वर लेट आप दिखाते कि शी वुड बी पैकिंग हर स्टफ, यू आर लेट, व्हाई यू लेट, यू नो लाइक इस किस्म का आपने दिखाना है ना. तो लेकिन वो भी टहल रही है, अपने काम कर रही है और अपने कर रहे हो, कहते हैं जल्दी करो भी. फिर आप यू गो टू दिस फंक्शन और वो स्ट्रिक्टली कह रही है कि आई वॉन्ट ओनली वाइट, एंड वो कहती है ना वो तुम्हें कुछ भी दे दे तुम लगा देना, ठीक है, लेकिन अब आपके माइंड में नहीं आ रहा कि कुछ भी इज ब्लू, पर्पल, पिंक. सो यू नो दैट वो तो इतना ऑब्वियस है कि when she came back from the what you may call it salon, she should have seen this. You don't arrive at your own party exactly at the time your guests are going to be there. You arrive a little earlier. So I found that to be not believable. I think, और अगर वो दे भी रहा था ना, अगर हम एक सीन दिखाते where he's palming off other colored flowers, तो ये लड़की थोड़ा सा बहस करती कि क्या कर रहे हैं आप, ये आके डांट देती, चुप करा देती, लेकिन it was just so, it was कच्चा, the whole scene was very very कच्चा. लेकिन I'm so glad कि उसने आके कहा कि what is this nonsense, और ये मैंने अच्छा, और एंड में कुछ चेंज नहीं हुआ, कहती है ना fix it, nothing was fixed. The pink flower stayed pink, the blue flower stayed blue. अब उस टाइम पे कैसे हो सकता है जब इवेंट स्टार्ट हो गया? तो फिर then take the line out. Take the line out, find a reason. उन्होंने इवेंट मैनेजमेंट की डार्क साइड दिखाई है इसमें कि जब वो करते हैं तो ऐसे कर देते हैं. लेकिन I like the way, what's his name, Muneeb's character, and comes and says again, your fault, you should have you know taken the अच्छा at the party. अच्छा, so then हाँ, so जब पार्टी पे ये लोग सारे म्यूज़िक चल रहा है और शाज़िल के अपनी फ़ाइट हो रही है वहाँ पीछे उससे, बॉडी बिल्डर से, और उसको फ़ोन करता है उसका दोस्त, तो अब पार्टी में दिखाया टीपू भी खड़ा हुआ है, सारे लोग बातें कर रहे हैं, म्यूज़िक चल रहा है, आवाज़ किसी की नहीं आ रही बिकॉज म्यूज़िक चल रहा है, लेकिन फ़ोन की आवाज़ आ गई. सो दिस इज़ अनदर थिंग, दिस इज़ हैपेंड ऑल्सो इन दी अदर. अभी क्या करो, फ़ोन की आवाज़ हमें सुनाई दे सकती तो एटलीस्ट बातें तो हो सकती थी. एंड इट डजंट मैटर, दैट डजंट हैज़ टू बी समथिंग दैट वी अंडरस्टैंड, लेकिन आप एटलीस्ट हमें बातें सुनाए. अच्छा, लॉयर इज़ टॉकिंग लाइक एज इफ पहली दफ़ा हो रहा है, कहते हैं हाँ, और उसके दोस्त भी खड़े हो गए गवाही देने के लिए, और ये भी हो रहा है और वो भी हो रहा है, तो मुझे वो भी थोड़ा सा कच्चा लगा. बट माई फेवरेट सीन इज़
when Farhan, the father, Tahir, sorry, I think Farhan Tahir is in every play. every Yeah. play and playing negative in I every think play. वो शिफ्टों में जा रहे हैं. So फरहान ताहिर एक सीन में कह रहे कि उन दो जो उसके बंदे खड़े हुए उनको फुल सुना रहा है, ऐसे करो, अगर वहाँ नहीं कर सकते तो तुम ये करो, तुम वो करो. वो कहने सर अभी he's meaning उनको he's insulting them. At it. साथ में एक खातून खड़ी हुई सेक्रेटरी कुछ लिख रही है, नोट्स बना रही है. नहीं समझ आई और वो खड़ी हुई लिख रही है. अच्छा चलो अगर वो भी जरा सी तो वो खड़ी हुई लिख रही है और वो चीखे जा रहे हैं उन पे, वो लिखती जा रही है. अच्छा निकल जाओ तुम दोनों. वो निकल भी गए फिर भी वो लिखती जा रही है, लिखती जा रही है, लिखती जा रही है. दैट वाज हिलेरियस. इट सीन का जो पर्पस था वो आपने ख़त्म कर दिया. मीनिंग इट वाज जस्ट रिडिकुलस हाउ रिडिकुलस दैट सीन वाज. सो फॉर मी the thing that stood out was Tipu's character and how it was, and कि आपने मुनीब को actually मुनीब के character को आपने जेल भिजवाया, because ये मैं बिल्कुल expect नहीं करी. That was quite a shocker for me because I thought ये पहले भी वो निकल चुका है, लेकिन यहाँ obviously रंगे हाथ तो पकड़ा गया. फिर मैंने सोचा कि इस किस्म का है कि वो कह दें कि कुछ कर करा के, लेकिन the fact कि he's in jail, अब आगे क्या होगा, where is Tipu's character going to go, what intrigue क्या है इस कहानी की. So for me I think the writing is a 6. Actually the writing is a 5 and direction I will give I'll give a 7 to the direction. 7 for direction. ऑडियंस के चलते हैं जी. टोटल वोट जो कास्ट हुए राइटिंग की कैटेगरी में वो हुए हैं 17,042 और तपिश से रेहाना आफ्ताब के हिस्से में आए 1,621. 10% मतलब 1 पॉइंट इनको मिला है. और अगर बात की जाए डायरेक्शन की टोटल वोट कास्ट में 17,242 और तपिश अहमद भट्टी के हिस्से में 1,913. 11% मतलब 1.1 इनको भी मिला है. अब बात कर ली जाए लाइबा एंड मुनीब. मुनीब तो खुश नज़र आ रहा है कि यार मेरा लीड का ड्रामा आ गया, ज़बरदस्त कैरेक्टर, मेन मतलब बेस्ड ऑन मी, और इतना इम्पॉर्टेंट रोल और ड्रामा जिसमें इतने सीन्स और इतने मज़े का, वो लग रहा है कंफर्टेबल. ही इज़ एन्जॉइंग एंड गिविंग हिज 100%. चाहे वो वार्डरोब पे तो वैसे भी बड़ा मुनीब मेहनत करता है, तो वार्डरोब हो, बॉडी लैंग्वेज हो, और जो स्टाइल मारे हैं, जो गाड़ी में उछल के बैठ रहे हैं ना ऊपर बोनेट पे, और जिस तरह सिगरेट चलाना, ये वो, तो ही इज़ रियली इन्जॉइंग द कैरेक्टर. पता चलता है जब आपको कि एक एक्टर बहुत मस्त इन्जॉय कर रहा है अपने कैरेक्टर को, तो वो बड़ा बिलीवेबल भी लगता है. सूट भी उस पर कर रहा है, तो कहीं मुझे वो नहीं लग रहा कि ही इज़ एक्टिंग. वेरी वेरी रियल परफॉर्मेंस. तो और फिर उसका मारना, फिर वो जो उसके पीछे नहीं मारा है मुनीब के, वो जब वो दूसरे वाले को कहता है कि आज मैं लेके आता हूँ अपने दोस्त, तुम इधर ही रहो, और वो गया लेके आया, जो उसने उसको एकदम मारा है ना, वो बड़ा सॉलिड था भाई. वो पूरा अच्छा एक्शन सीक्वेंस बहुत अच्छे हैं इसके, बहुत अच्छा एक्शन है. एंड मुनीब वाज डूइंग अ गुड जॉब इसमें एक्शन सीक्वेंस में. फिर जो मोहब्बत वाला एक्सप्रेशन है, जहाँ टक्कर हुई और अब ब्रदर इन लॉ लेके जा रहा है, और वो ऐसे देख रहा है, ऐसे पकड़ते हुए जा रहा है भाई के साथ, ब्रदर इन लॉ के, लाइबा को देख रहा है, उसमें बड़े प्यारे एक्सप्रेशन थे. देयर इज़ अ क्यूटर साइड टू दिस ईवल मैन ऑल्सो, जो कि बहुत क्यूट लग रही थी. और अब वो शदीद मोहब्बत में है, और गुस्सा इसका बड़ा बुरा है भाई. इसका क्या नाम है इसका? शाजिर. अच्छा, हमारे हीरो हीरोइन ज़्यादातर श से शुरू हो रहे हैं, नाम नोट करें. शिजा, शिफा, शाजिर, क्या था, शरबुलंद, शेर खान, कोई रह गया और सरबुलंद, शिरोज़ में हमारा भी शिरोज़ है, किधर हीरो शिरोज़. तो काफ़ी श नहीं इनने, सारे श से क्यों होते हैं कि प्यारे होते हैं, बाकी हम न वाले, म वाले, वाले, हम वो कहाँ जाएँ, हमारी कोई वैल्यू नहीं हमारे नाम की, बताएं ज़रा. अच्छा, ये वाली बात हुई. बाकी तो मैं मुनीब की तो परफॉर्मेंस एंजॉय कर रही हूँ. लाइबा का मेकअप कहीं कहीं ग्रे लग रहा है, पता नहीं क्यों. उसका मुझे लग रहा है बेस लाइट, व्हाट इज़ मेकिंग हर लुक ग्रे, द मेकअप. शी इज़ नॉट लुकिंग द सेम जो पहले जिस ड्रामे में थी. बट परफॉर्मेंस उसकी अच्छी है. बट अभी आगे कैरेक्टर बनना है, अभी स्टिल बड़ा रॉ एंड शुरू में इंट्रोडक्शन ही है. तो 7 फॉर लाइबा. बट इट्स अ ट्रीट टू वॉच. अच्छा बड़ा लगता है जब उसका लाइबा का हम ड्रामा देखते हैं. और दोनों आई थिंक दे विल क्लिक ऑल्सो. कज़न भी अच्छा है उसका, बहुत अच्छी एक्टिंग कर रहा है, वो भी अच्छा बच्चा है. साथ कुरैशी साथ जो है हमारे. अच्छा, तो और बिस्मिल के बाद
साथ को देख के खुशी हुई है, लेकिन साथ लग नहीं रहा। मुझे थोड़ा टाइम लगा उसको पहचानने में। उसने जो गेटअप किया इट्स वेरी डिफरेंट, लेकिन पप्पू का बेटे हैं। और बट इंटरेस्टिंग, अभी देखते हैं आगे। तो परफॉर्मेंस वाइज लाइबा को आई गिव 7 and 8 फॉर मुनीब नाउ। अतीका जी, मुनीब एंड लाइबा। I have the same problem. मुझे I'm conflicted. मुझे बड़ा मसला हो रहा है to rate the actors also because मुझे लगता है डायरेक्शन वाइज भी एक्टर्स को इतना सही हैंडल नहीं किया गया। They're looking overly performed, overly acted, over the top. I just feel कि यहाँ पे there's been an effort made to find a Danish Taimur too, frankly. And it's not. Don't you think Muneeb is already Danish Taimur too? No. I don't think so. I think Not yet. no. Feroz, I don't- no, Muneeb no, no, and no. Danish Taimur. No, Danish, you see, Danish has a niche now that carries of these kind of roles with great panache and this thing, you know, वो कर सकता है। यहाँ पे वो कोशिश है कि दानिश टाइप एक एक्टर आके कैरेक्टर बनाए and all, but it's not working for me. I found Muneeb was overacting in certain sequences. मुझे मज़ा नहीं आया देखने में। और लाइबा का ये है कि मुझे बड़ी खुशी हुई लाइबा को एक इतना सेंट्रल रोल मिला है। लाइबा एंड हैव डन वर्क टुगेदर। हमने एक सीरियल पूरा लॉन्ग सीरियल पूरा एक साथ किया हुआ है। वेरी नाइस गर्ल, वेरी प्रोफेशनल एंड आई एम ग्लैड शी इज़ गॉट अ टाइटल रोल बिकॉज इसने मेहनत बहुत की हुई है। बट अगेन इट कम्स डाउन टू द ओवरऑल प्रोजेक्ट ना, बिकॉज हम जितना भी अपना उसमें डालें हिस्सा, जब तक पूरा प्रोजेक्ट आपका सही समझ नहीं आता तो फिर वो एक्टर्स भी काफ़ी डैमेज होते हैं बीच में। सो आई विल गिव हर फॉर हर एफर्ट आई विल गिव हर 7 and Muneeb I'll give a 6. Okay, Muneeb 6 and Laiba 7. Yeah. Okay, very interesting. मैना जी, सो देखिए, मुनीब को हमने किस ड्रामे में देखा था? फिर हमने आई थिंक फर्स्ट एपिसोड, सेकंड एपिसोड देखा था एंड ही वाज वेरी गुड। ही प्लेज इट्स अ कोठा सिचुएशन एंड आई थिंक वो हमने एक ड्रामा किया था है ना, नादिया के कहने पे, फिर हमने छोड़ दिया था वो। हाँ TV1 का ड्रामा था कोई। हाँ कौन सा वाला? it was na, but Muneeb plays the pimp in that na, if I'm not mistaken, but he was very good. He was very, very good. So the thing is that I think it all depends on what you're getting. I think a lot of actors, because they don't get enough roles, then they get stuck with certain roles. So I think Muneeb ki, I mean, even the last drama that we kya kehte hain, reviewed of Muneeb, he was Raja. very, very simple. I mean, very similar to this role. अब within this exaggerated, because मुझे लगता है ये पूरा ड्रामा बहुत exaggerated है, लेकिन ठीक है, that's the way the director wanted it, that's the way the producers wanted it. Within that exaggeration, I think Muneeb has done an okay job. He's performed to his best ability. I wish they had shown that he was slightly क्या कहते हैं, mentally challenged, but he is playing it to that extent of his Bipolar. He could be, if he's bipolar or something, it makes sense. yeah, But यहाँ पे bipolar भी नहीं है मरीना. He's a कुछ very नहीं, single he's- dimension. yeah, very It's not high low as such. हाँ. Although नहीं है, But- लड़की को देख के होता है बड़ा खुश. but performance है, I mean, like in the sense कि इसमें भी मेहनत जाती है, इसमें भी effort तो जाती है, हमें पता है. So क्या कहते हैं, I'll give him a 7.5 and I will give her a 6 only because I think Muneeb was so much more and part of the whole drama that I think वो उसने थोड़ा सा overshadow कर दिया इस बच्ची को, और उसका as such इतना रोल नहीं आया. अब आगे जाके हम देखेंगे. Okay, Otherwise, जी. performance we know. ऑडियंस की बात की जाए, टोटल वोट कास्ट में 21,020 और लाइबा के हिस्से में आए हैं 2,234, 11% बनते हैं, 1.1 इनको मिले हैं. अगर बात की जाए मेल कैटेगरी की, टोटल वोट कास्ट में 21,316 और मुनीब भट्ट के हिस्से में 1,274, 6% बनते हैं, 0.6 इनको मिले हैं. तो इसका मतलब ये है कि लाइबा को ज़्यादा मिले हैं मुनीब से नंबर. तो जी, ये कंप्लीट हुआ ड्रामा सीरियल तपिश का रिव्यू. और आज की बहुत ही इंटरेस्टिंग एपिसोड रही. हमने जिक्र किया बस तेरा साथ हो, 2 नए ड्रामे थे आज के एपिसोड में. तो एक तरह से ब्रांड न्यू शो ही हो गया कि हमने फर्स्ट टाइम राजा लंदन का
ये लंदन राजा का, राजा लंदन का, ये टाइम लगेगा इसको समझने में। हाँ, हाँ। और तपिश का रिव्यू कर हीर की मिर्जा। वे टाइम क्यों लगेगा?